नमस्ते क्लास। चलिए एक्सेल की दुनिया में एक बार फिर से गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे फंक्शन को समझने वाले हैं जो सच में आपके डेटा को देखने और खोजने का नजरिया ही बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम फाइंड फंक्शन की गहराई में उतरने वाले हैं। अच्छा, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले चलिए एक छोटा सा वार्म अप करते हैं। कोई बताएगा ये शब्द कॉन्कैटिनेट, इसका क्या मतलब होता है? सोचिए, टेक्स्ट के मामले में इसका क्या लेना देना हो सकता है? बिल्कुल सही। कॉन्कैटिनेट का मतलब है टेक्स्ट को एक साथ जोड़ना, जैसे किसी पहेली के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाना। बहुत बढ़िया। लेकिन आज हम जोड़ने पर नहीं, बल्कि खोजने पर फोकस कर रहे हैं। मतलब टेक्स्ट के अंदर छिपे हुए सुरागों को ढूंढ निकालना। तो चलिए मिलते हैं एक्सेल के अपने पर्सनल टेक्स्ट जासूस से, फाइंड फंक्शन। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो हमें किसी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कोई खास जानकारी ढूंढने में मदद करता है। तो ये असल में करता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो फाइंड फंक्शन एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट को ढूंढता है और बताता है कि वो टेक्स्ट किस पोजीशन से शुरू हो रहा है, और उस पोजीशन को एक नंबर के तौर पर हमें दे देता है। आइए अब इसके सिंटैक्स को जरा तोड़कर समझते हैं। पहला है फाइंड टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट जिसे हम ढूंढ रहे हैं। दूसरा है विद इन टेक्स्ट, मतलब वो जगह जहां हम उसे ढूंढ रहे हैं। और तीसरा है स्टार्ट नम। ये ऑप्शनल है, ये एक्सेल को बताता है कि ढूंढना कहां से शुरू करना है। अगर आप इसे खाली छोड़ देते हैं तो वो हमेशा शुरुआत से, यानी पोजीशन नंबर 1 से ही शुरू करता है। अब एक बहुत ही जरूरी नियम है जिसे आपको फाइंड फंक्शन के बारे में हमेशा हमेशा याद रखना है। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन इससे सब कुछ बदल जाता है। चलिए देखते हैं क्या है वो। और वो नियम है कि ये हमेशा केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब इसके लिए बड़े अक्षर और छोटे अक्षर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे यहां देखिए, अगर हम एप्पल में छोटा पी ढूंढते हैं तो ये हमें बताता है 2, लेकिन अगर हम बड़ा पी ढूंढते हैं तो हमें #value एरर मिलता है। ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसका ध्यान रखना है। चलिए, थ्योरी तो बहुत होगी, अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। आइए एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन लेते हैं और देखते हैं कि फाइंड असल में कैसे काम करता है। जरा सोचिए, आपके सामने एक आम सी समस्या है। आपके पास प्रोडक्ट कोड्स हैं और आपको उनमें से प्रोडक्ट का नाम और उसकी आईडी को अलग अलग करना है, और इन दोनों को अलग करता है हैशटैग का सिंबल। ये डेटा क्लीनिंग का एक बहुत ही कॉमन काम है, और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि ये कैसे काम करता है। सेल A2 में हमारे पास सिरामिक इंसुलेटर्स #124-T45-87 है। जब हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स फाइंड #A2, तो ये हमें जवाब देता है 19, क्योंकि स्पेस और हैशटैग 19वीं पोजीशन से शुरू हो रहे हैं। देखा कितना सिंपल और पावरफुल। ठीक है, अब जब हमने बेसिक्स समझ लिए हैं तो चलिए इसे एक लेवल ऊपर ले जाते हैं। कभी-कभी आपको सिर्फ पोजीशन नहीं जाननी होती, आपको बस ये पता करना होता है कि वो टेक्स्ट वहां मौजूद है भी या नहीं। जैसा कि हमने देखा, फाइंड को जब कुछ मिल जाता है तो वो एक नंबर देता है, और जब नहीं मिलता तो #value एरर। अब ये एरर आपकी स्प्रेडशीट में अच्छे नहीं लगते, पर चिंता मत कीजिए, हमारे पास इसे संभालने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। तो एक सिंपल हाँ या नहीं जैसा टेस्ट बनाने के लिए हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहला, टेक्स्ट ढूंढने के लिए फाइंड का इस्तेमाल करें। दूसरा, जो भी रिजल्ट आए उसे is नंबर फंक्शन के अंदर डाल दें। इससे हमें यह पता चल जाएगा कि फाइंड को कोई नंबर मिला यानी ट्रू, या एरर यानी फॉल्स। और तीसरा, उस ट्रू फॉल्स आउटपुट को if स्टेटमेंट के अंदर इस्तेमाल करके अपना मनचाहा रिजल्ट पा लें। उदाहरण के लिए ये देखिए, अगर हम उन सभी ईमेल को मार्क करना चाहते हैं जिनमें ABC आता है, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इक्वल if नंबर फाइंड ABC B5 X और 0। अगर ABC मिल जाता है तो ये एक X लगा देगा, वरना सेल को खाली छोड़ देगा। ये अपने डेटा को फटाफट क्लासिफाई करने का एक बेहतरीन तरीका है। ठीक है, आज हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए आज के लेसन के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। ये रही आपकी फाइंड चीट शीट। याद रखने वाली सबसे जरूरी बातें, फाइंड केस सेंसिटिव है, मतलब बड़े और छोटे अक्षरों में फर्क करता है। यह हमेशा सिर्फ पहले मैच की पोजीशन बताता है। जब टेक्स्ट मिल जाता है तो ये एक नंबर देता है, और जब नहीं मिलता तो #value एरर। ये वाइल्ड कार्ड्स को सपोर्ट नहीं करता, उसके लिए आपको सर्च फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा।
और एक मज़ेदार बात, अगर आप एक खाली टेक्स्ट ढूंढते हैं तो ये 1 देता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? फाइंड आपको बताता है कहाँ, और टेक्स्ट के साथ कुछ भी करने के लिए ये कहाँ जानना ही पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। एक बार आपको लोकेशन पता चल गई तो आप उस टेक्स्ट को निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं या जो चाहें कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा पाठ समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अब जब हम किसी भी टेक्स्ट की लोकेशन का पता लगा सकते हैं, तो हम उसे ऑटोमेटिकली बाहर कैसे निकाल सकते हैं? इस पर सोचिएगा और हम अगली बार फिर मिलेंगे जब हम एक्सेल की कुछ और शक्तियों को अनलॉक करेंगे।